अगर बात की जाए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो उनका जन्म जो 4 जुलाई 1996 को गढ़ा, छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म ब्राह्मण घर में हुआ था, इसीलिए वो जन्म से ही पंडित रहे हैं। उन्होंने बचपन में ही अपने गुरुजी से कथा पाठ भजन एवं पंडिताई का ज्ञान हासिल कर लिया था। उनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। साथ ही उनके परिवार में दादाजी सहित छोटी बहन एवं भाई भी हैं और सभी परिवार एक साथ रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में अपना बचपन अपने गांव में ही बिताया, जहां उन्होंने छोटे छोटे धार्मिक कार्यक्रमों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करी। उनका बचपन काफी गरीबी में बीता है, जिस वजह से उन्हें अधिक सुख सुविधा का आनंद नहीं मिला। साथ ही यहाँ भी बताया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी को आध्यात्मिक चीजों का शौक बचपन से ही रहा है और उन्होंने अपने जीवन को इसी काम में समर्पित भी कर दिया है, जिसकी शिक्षा उन्हें उनके दादाजी और उनके गुरुजी से मिली थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी के परम भक्त रहे हैं, जिससे है महाबली की ऐसी कृपा हुई है कि वो बिना किसी के बारे में जाने भी उन्हें जीवन के बारे में बता सकते हैं। और यही कारण है कि आज वे इतने चर्चा में रहने लगे हैं। अगर बात की जाए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की शिक्षा की, तो उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव के सरकारी स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद जब वो बड़ी शिक्षा प्राप्त करने की उम्र के हो गए, तो उनके गांव में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो उन्हें पैदल चलकर 5 किलोमीटर तक स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता था। बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए स्नातक में दाखिला लिया और वहां से बीए की शिक्षा पूरी की। साथ ही उन्होंने अपने दादाजी से महाभारत, रामायण, भगवत गीता का ज्ञान भी अर्जित किया, जिससे उन्हें आध्यात्म का भी अच्छा खासा ज्ञान हो गया। ब्राह्मण परिवार से होने के नाते उन्होंने अपनी आगे भी आध्यात्म को ही अपना जीवन माना और समाज कल्याण के लिए छोटे मोटे कथा पांडाल से लोगों को भगवत गीता एवं रामायण का ज्ञान देना शुरू कर दिया, जिससे लोगों का जीवन सफल हो सके। साथ ही उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा अनुसार महाबली हनुमान जी की सेवा करनी शुरू कर दी और उन्हीं साधना करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप हनुमान जी की कृपा हुई और उन्हें लोगों के जीवन उद्धार का कार्य मिला, जहां पर वो आज भी मध्य प्रदेश में अपने पांडाल और कथा पांडाल में लोगों को अध्यात्म का ज्ञान अर्पित करते हैं एवं उनके दुखों का निवारण करते हैं। अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं, तो आपको भारत के सबसे मध्य में स्थित राज्य मध्य प्रदेश जाना होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार पहुंचने के लिए आपको छतरपुर जाना होगा, जहां से आपको बागेश्वर धाम का पूरा पता मिल जाएगा। यहाँ पर लाखों में लोग महाराज के दरबार में आते हैं। यहाँ तक कि अभी तक कई फिल्म स्टार और साउथ के स्टार भी इस दरबार में अपना माथा टेकने आ चुके हैं। बागेश्वर धाम में हर मंगलवार के दिन महाराज का दरबार लगता है, जहाँ पर लाखों में लोग अपनी अर्जी लगाकर आते हैं। ऐसी मानता है कि महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को महाबली हनुमान जी की भव्य कृपा है, जिसकी मदद से वो लोगों के दुख को दूर करते हैं। साथ ही अगर बागेश्वर धाम में आप अपनी अर्जी लेकर जाते हैं और आपको अर्जी स्वीकार हो जाती है, तो आपको लाखों लोगों की भीड़ डाच में से महाराज जी बिना जाने आपका नाम लेकर दरबार में बुला लेते हैं। इसके बाद आपके बिना बताए बिना आपका नाम जाते दरबार में पहले से ही आपके नाम का पर्चा तैयार होता है, जिसमें आपके बारे में ही लिखा होता है। यहाँ चमत्कार केवल बागेश्वर धाम में देखने को मिलता है। अगर आप बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ मुख्य चीजों का ध्यान रखना होता है। बागेश्वर धाम लोकेशन पहुंचने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जहां पर आपको आपका नाम, स्थान का पता एवं कुछ पर्सनल जानकारी देनी होती है, जिससे यहाँ पता चल सके कि आप अर्जी लगाने के लिए ही आए हैं। रजिस्ट्रेशन कराना के बाद आपको महादेव एवं हनुमान जी महाराज के यहाँ अपनी अर्जी लगानी होती है, जिसके लिए आपको बागेश्वर धाम मंदिर में जाना होता है, जहां पर आपको लाल और काले रंग की पोटली बंधी दिखाई देती है। यहाँ पर जो भी लोग अपनी अर्जी लेकर आते हैं, वो घर से लाल और काले रंग के कपड़े में नारियल बांध के लाते हैं। लाल रंग में नारियल बंधने का अर्थ होता है कि आप अपने जिनी समस्या की अर्जी लेकर आए हैं, वही काले रंग के कपड़े में
नारियल बांध कर के लाने के अर्थ होता है कि आप किसी बाहर बाधा या फिर काले जादू टोने की अर्जी लेकर आए हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए आपको महाबली हनुमान और महादेव जी के मंदिर में अपनी अर्जी लगानी होती है, जहां पर फरियादी को मंदिर की 21 परिक्रमा करनी होती है और साथ ही अपनी अर्जी को मन में दोहराना होता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर सभी अलौकिक शक्तियां वास करती हैं। मंदिर में अर्जी लगाने के बाद बारी आती है आपकी पेशी की, जो कि बागेश्वर सरकार के पंडाल में लगती है। अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है, तो आपको कथा पंडाल में बुलाया जाता है और एक पर्चा पहले से ही तैयार होता है, जो कि आपके नाम का होता है, जिसमें आपकी समस्या के बारे में और उसका निवारण लिखा होता है। कुछ समय पहले बागेश्वर धाम के महाराज पंडित श्री धीरेंद्र शास्त्री जी पर सनातन धर्म को लेकर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया था। इस आरोप के चलते सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी शुरू किया था, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम करने पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही इस कैंपेन के जरिए यहां भी बताया जा रहा था कि बागेश्वर धाम के महाराज लोगों की आस्था के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ करते हैं। यह कैंपेन नागपुर की एक संस्था के द्वारा शुरू किया था। यह नागपुर की एक संस्था है और आरोप लगाने वाले व्यक्ति का नाम श्याम मानव बताया जा रहा है, जो कि नागपुर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के मुख्य सदस्य हैं। उन्होंने सोशल मीडिया की मदद से महाराज धीरेंद्र शास्त्री जी को चुनौती दी कि अगर वो सच में एक चमत्कारी हैं और उन पर सच में भगवान की कृपा है, तो वो नागपुर आकर अपना चमत्कार दिखाए। साथ ही उन्होंने ऐसा भी बयान दिया है कि अगर इस परीक्षा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री सफल हो जाते हैं, तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन महाराज धीरेंद्र शास्त्री जी ने इस चुनौती को अस्वीकार कर दिया। महाराज जी के अपने कथा पंडाल में वीडियो के माध्यम से ऐसे कई बहिष्कारों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। साथ ही उन्होंने अपने वचन से इस प्रश्न का यहाँ जवाब भी दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम कोई चमत्कारी बाबा नहीं हैं और न ही हम लोगों को चमत्कार दिखाते हैं। हम केवल बागेश्वर धाम के सेवक हैं, जो कि उस महाबली हनुमान जी की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर किसी को हमारी सेवा पर संदेह है, तो वो खुद बागेश्वर धाम आकर देख सकता है। हम अपनी जगह को छोड़ देकर कहीं नहीं जाने वाले। पंडित जी अपने बचपन में काफी गरीबी में पले और बड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बागेश्वर धाम पर अपनी सेवा शुरू की और वहां कथा पंडाल को शुरू की, जब से उनकी संपत्ति काफी बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि उनकी एक दिन की कमाई 8,000 रुपए है, जो कि महीने में लगभग 3 लाख रुपए हो जाती है, जिस वजह से उनकी कुल संपत्ति आज के समय 19.5 करोड़ हो गई है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने पंजाब में कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पठानकोट में चल रहे कार्यक्रम में ईसाई भाईचारे की तुलना विदेशी ताकतों से कर दी। उन्होंने कहा कि ईसाई लोग गुरुद्वारों, मंदिर और हिंदू मजहब के व्यक्तियों को न बहलाएं, इसलिए वह जगह जगह प्रचार करने पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ईसाई भाईचारे ने उन्हें चेतावनी दे दी है। ईसाई भाईचारे ने साफ कर दिया है कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री अपने इस बयान पर माफी मांगे, नहीं तो पठानकोट में जन समूह इकट्ठा होगा और प्रदर्शन किया जाएगा। धीरेंद्र शास्त्री बीते दिन से पंजाब में है। सुबह वह अमृतसर पहुंचे और गोल्डन टेम्पल व दुर्गियाना तीर्थ में माथा टेका। यहाँ उन्होंने भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की बात भी कही। ईसाई समाज ने बाबा धीरेंद्र शास्त्री को अपने शब्द वापस लेकर माफी मांगने के लिए कहा है। इसके साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि अगर बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने माफी न मांगी, तो पठानकोट में उनके खिलाफ विरोध शुरू हो जाएगा। ईसाई भाईचारा बड़ी गिनती में पहुंचकर धरने लगाएगा। इसके साथ ही भाईचारे ने समाज से आपसी सांझ को बरकरार रखने का भी आदेश दिया है। बागेश्वर धाम के महाराज इन दिनों लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। उनसे इसके बारे में प्रमाण मांगे जा रहे हैं। इस बीच abplive.com ने आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के दावे और विवाद को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी से बात की।
उन्होंने कहा कि इसमें हो सकता है कि कोई जादुई ट्रिक हो, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस आड़ में सनातन धर्म को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दूसरे धर्मों में धर्मांतरण किया जाता तो कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन सनातन पर लगातार आरोप लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश होती है। आइए जानते हैं बागेश्वर विवाद और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री विवाद पर उन्होंने क्या-क्या कहा। बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ये विवाद बेवजह बनाया गया है। आप सोचिए, ईसाई मिशनरियां हलो लालिया हलो वालिया करके धर्मांतरण करवाती हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता, और मुल्ले मौलाना जो हैं धर्मांतरण करते हैं और पाखंड करते हैं, उन पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर लोगों को नशा छुड़वा रहे हैं, लोगों को भगवान राम का जाप करवा रहे हैं, सीताराम करवा रहे हैं, हर हर महादेव करवा रहे हैं, तो उस पर लोगों को आपत्ति हो गई, क्योंकि वो तिलक लगाए हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं। कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव है। जो लोग आरोप लगाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि हिंदू कुछ भी करें वो गलत है, सनातनी कुछ भी करें, तिलक लगाएं तो गलत है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा धार्मिक और सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है बेवजह आरोप लगा देना। उनके पास लाखों लोग जाते हैं, किसी एक ने न कोई शिकायत दर्ज कराई, न एफआईआर दर्ज नहीं कराई, किसी ने नहीं कहा कि मेरे से पैसा लिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए किसी ने नहीं कहा मेरे साथ छेड़खानी की, किसी ने नहीं कहा कि जमीन कब्जा ली, धर्म के नाम पर गोरख धंधा किया। बेवजह आरोप लगाने हैं क्योंकि सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम उछाले जाने के पीछे की वजह कुछ भी हो सकती है। हमेशा से ऐसा रहा है कि जो सनातन धर्म के लिए काम करता है उसका नाम उछाला जाता है, आरोप लगाए जाते हैं, अनेक यातनाएं दी जाती हैं। ऐसा रहा ही है। ऐसी शक्तियां हैं जो पश्चिमी कल्चर से प्रभावित हैं, जो चाहती हैं कि इन